हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक ही होंगे। तो जैसे कि हम आपको मैथ की भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराई जा रही थी इस चैनल से, तो आज हम उसी मैथ की प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। और आप जानते हैं कि जो हमारी जो ये एनटीपीसी का जो डेट है वो डेट आ गई है, और तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके पास एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने आए हैं। तो आइए देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि एक मिनट देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। कह रहा है कि 6400 का 2 वर्षों का 7.1/2% प्रतिवर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होगा। यहाँ पर हमारा पैसा कितना है, वो 6400 रुपए है। अब इसमें कह रहा है कि 2 वर्षों में वह 7.5% की दर से वह हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि जो 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो जो होता है वह कितना होता है, 2:1 होता है। इसका क्या हो गया, रेशियो हो गया। तो अब हमारी दर कितनी है, 15% है, सॉरी 15/2 हो जाएगा। कितना है, 7 सही 1/2% को हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 15/2% हो जाएगा। तो 6400 का 15/2% अगर हम निकालेंगे तो 15/200 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 32। 15 और 32 का हम गुणा करेंगे, 15 3 45, 450, 15 दूना 30, कितना हो गया, 480 हो गया। ये कितना हो गया, 480। अब नेक्स्ट टाइम में हम 480 का कितना निकालेंगे, 15/2%, तो 15/20 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 3 15, 5 4 20 और 4 बराबर में कितना हो जाएगा, 48, बर्त यही 36, कितना आ गया, 36 आ गया। तो हमने आपको ये भी बताया था कि जितने रेशियो में रहेगा उसी में क्या हो जाएगा, उसी के मल्टीपल में वह हो जाएगा। तो 480 का हम दो में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, वो आपका हो जाएगा 2 0 0 2 8 16, 2 4 8 9, 960 रुपए। और ये आपका कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा 36 रहेगा। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 996 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, वह 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 520 और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है। उनमें से एक संख्या 52 तो दूसरी संख्या क्या होगी। हम जानते हैं कि इसका जो निकालने का फार्मूला होता है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इसमें हमको क्या क्या दिया है, लासा और मासा दिया है, एक संख्या दिया है, तो हमसे दूसरी पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल एलसीएम गुणे एचसीएफ। यहाँ पे हमारी पहली संख्या कितनी दी हुई है, ये 52 दी हुई है। हम दूसरी संख्या क्या मान ले रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं। और एलसीएम कितना दिया है, 520 दिया है। और एचसीएफ कितना दे रखा है, वो आपका 4 दे रखा है। तो यहाँ पे आप काटिए, सीधा सीधा आप काट दीजिए। 52 से 52 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बचा, 10। तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, वो आपकी 40 हो जाएगी, या यही हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आइए देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0.42 गुणे 100 पावर के इक्वल 42, तो के का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। 0.42 इंटू 100 पावर के इक्वल 42। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, के की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि जब हम डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ये क्या होगा, 100 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये 42 अपन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा इंटू 100 इक्वल क्या हो जाएगा, ये आपका 42। ये 100 पावर के है। तो देखिए हम इस 100 को इस 100 से नहीं काट सकते, क्योंकि इस पर क्या लगा हुआ है, इसकी पावर लगी हुई, पावर के लगी हुई है। हमको ये नहीं पता है कि उसकी पावर जो के है, के की वैल्यू कितना होगी। तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन हम 42 को 42 से क्या कर सकते हैं, अलग अलग कट कर सकते हैं। तो 100 पावर के इक्वल कितना आ जाएगा, 100। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। अब यहाँ पे देखिए
कोई भी नंबर हो उसकी पावर क्या होती है, हमेशा 1 मानी जाती है। तो हमने 100 की पावर कितनी कर ली, 1 कर ली। अब देखिए यहाँ पर भी 100 पावर k हो गया, यहाँ 100 पावर 1 हो गया। अब जब बेस इक्वल है तो हम क्या करेंगे, उसकी पावर को भी इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ से k की वैल्यू कितना आ जाएगी, आपकी k की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका किसमें दिया है, वो 3rd में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि √64 माइनस √36 किसके बराबर होगा। ये तो एकदम से इजी है। कितना है, √64 माइनस √36। 64 किसका होता है, 8 का होता है। 36 किसका होता है, 6 का होता है। -6 कितना हो जाएगा आपका 2। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन वो भी सही हो जाएगा। देखिए ये अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन सही है। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार कर सकती है। यदि वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए हम उसमें क्या लगाएंगे, m1d1 अपान m1d1 इक्वल m2d2। अगर उसमें वर्ग दिया है तो m1d1 अपान w1 इक्वल m2d2 अपान w1, या उसमें जो भी दे दोनों पक्षों में उसको हम क्या कर लेंगे, उसके अनुसार उसको रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर दिया है कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक प्रति 18 दिनों में करती है। ये 8 घंटे कार्य करके कितने दिनों में तैयार कर रही है, 18 दिनों में तैयार कर रही है। तो वही कह रहा है कि 12 दिनों में पूरा करने के लिए उसको कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। तो आप सीधा इसको यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, 6 × 18, 6 × 12, 2 चौके 8। तो यस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 घंटे। कहने का मतलब कि 12 घंटे कार्य करेगी तो वह कितनी 18 मतलब जो प्रति है टाइप कर रही है वह क्या हो जाएगी, वह कंप्लीट हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि एक गांव ए में अनाज का भंडार 21 दिनों तक चलता है, वही भंडार गांव बी में 28 दिनों तक चलता है। तदनुसार यदि दोनों गांव को वही अनाज दे दिया जाए तो उसका भंडार कितने दिनों तक चलेगा। ये तो सीधा सा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि व्यक्ति एक किसी काम को x दिनों में करता है, व्यक्ति भी किसी काम को y दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर अगर काम को करे तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ये आपका सीधा सा क्वेश्चन है। तो 21 × 28 हम आपको ट्रिक भी बताए थे, 21 × 28 अपान 21 और 28 कितना हो जाएगा, 8 × 1 9, 2 2 4 49, 7 × 21, 7 7 49, 7 4 28, 4 3 12। दोनों गांवों को अगर साथ दे दिया जाए अनाज तो कितने दिन तक चलेगा आपका, वो 12 दिन तक चलेगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में कह रहा है कि 500 फीट लंबी एक रेलगाड़ी 700 फीट एक लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। तो अनुसार उस रेलगाड़ी की गति कितनी है। अब देखिए यहाँ पे 500 फीट लंबी है रेलगाड़ी है और 700 फीट लंबा प्लेटफॉर्म है। तो हमने आपको बताया था जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो दो जो डिस्टेंस होती है, जो ट्रेन की डिस्टेंस होगी वह भी ऐड हो जाएगी, और जो प्लेटफॉर्म हो गया या पुल हो गया किसी की भी हो वह दोनों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। वही क्या हो जाएगी, उसकी दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम निकालेंगे टोटल दूरी या कुल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, 500 + 700, 500 + 700 ये आपकी टोटल डिस्टेंस हो गई। जोड़ दीजिए 7 5 1200 फीट। ये 1200 फीट आपकी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस होगी। अब यह पार कितने में कर रहा है, 10 सेकंड में कर रहा है। तो उसकी रेलगाड़ी की गति हमको ज्ञात करना, तो हम जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ये 1200 बटे कितना हो जाएगा, वो आपका 10 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 120 फीट प्रति सेकेंड। कहने का मतलब जो ट्रेन है वह 1 सेकंड में कितने फीट जाएगी, वह 120 फीट जाएगी। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा दमदार क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 और 22 है। ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बोला गया है। समद्विबाहु त्रिभुज में ये भुजा हम इस भुजा के इक्वल मान ले रहे हैं और ये भुजा क्या हो गई, अलग हो गई। अब इसमें कह रहा है कि भुजाएं की लंबाई क्रमशः 15 और 22 है, 15 और 22 है। अब ये कह रहा है कि तब उस त्रिभुज का परिमाप हो सकता है। अब दो भुजा दी हुई है तो अगर हम 15 को इक्वल मानते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 15
ये 15 और ये कितना हो गया 22 हो गया। अब अगर आप ऐड करोगे तो 15 दूना 30, 30 20 50, 50 तो 52। एक तो आपका आंसर हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, अगर हम इसको 22 और इसको कितना मान ले 15 मान ले, तो 22 दूना 44 और 44 और 15 आपका कितना बन जाएगा 44 15 5 4 9 4 5, आपको कितना बनेगा वो 59 बनेगा। तो यहाँ से आपके इसकी पेरीमीटर की यहाँ पे दो सिचुएशन आएगी। जब हम 15 को लेंगे, 15 को बराबर करेंगे तो बराबर भुजाओं को 15 मानेंगे तो आपका 52 आएगा। जब हम बराबर भुजाओं को 22 मानेंगे तो आपका कितना आएगा वो 59 आएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 52 या 59। आइए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास 63 सेंटीमीटर है। जो खिड़की कैसी है वह अर्धवृत्ताकार है, कुछ यूं टाइप से कह रहा है कि उसका जो व्यास है वह 63 सेंटीमीटर है। ये क्या कहलाएगा, उसका व्यास या डायमीटर कहलाएगा। तद अनुसार उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि जो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप कितना होता है 2 पाई r होता है। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं 2r पाई, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। तो देखिए जो 2r होता है वही क्या होता है व्यास होता है। हम अगर इसके त्रिज्या की बात करें तो कितना हो जाएगा r हो जाएगा, लेकिन इसके हम व्यास की बात करें तो कितना हो जाएगा वो 2r हो जाएगा। तो जो व्यास हो, जो त्रिज्या होती है वह किसकी होती है व्यास की हाफ होती है। तो अब यहाँ पर अर्ध परिमाप की बात हो रही है, यहाँ पर अर्ध परिमाप की बात हो रही है, कितना हो जाएगा 2 पाई r अपान 2 से 2, यहाँ पे क्या होगा अभी मत कैंसिल करिए, तो कैंसिल करिए 2 से 2 आपका क्या हो गया, सॉरी मत करिए कैंसिल, अपान 2। तो यहाँ पर 2r की वैल्यू आप कितना उठा कर रखेंगे 63 उठा कर रखेंगे। 63 गुणे, अगर देखिए पहले आंसर में देखिए पाई में दे रहा है वैल्यू, किसी पर वैल्यू आपकी नंबर में दे रहा है, तो आप पाई की वैल्यू उठा कर रखिए 22/7 इंटू आपका कितना हो जाएगा 2। अब काटिए 7 9 63, 2 ग्राम में 22, तो आपका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, एक मिनट, क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास 63 सेंटीमीटर, तदनुसार उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास 63, अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास कितना हो गया 63 हो गया। अब देखिए उसका सॉरी गलत हो गया, देखिए यहाँ पे इसका जो अर्धवृत्ताकार का जो परिमाप होगा, अर्धवृत्ताकार का परिमाप जो होगा, देखिए 2 पाई r है, इसका आधा कितना हो जाएगा पाई r, ये तो पाई r ये इतना हुआ, इसकी ये वैल्यू हुई, लेकिन अभी ये क्या है, ये तो बाकी है ना, ये कितना है 2r हो गया। तो इसका परिमाप कितना होगा पाई r प्लस 2r, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 पाई r अपान 2 प्लस 2r। अब यहाँ पे देखिए 2 गुणे सीधा लिखिए 63 गुणे 22/7 अपान में कितना हो जाएगा 2 प्लस 2r की वैल्यू कितना है 63 है। ये अब आपका आंसर आएगा 7 9 63, 2 ग्राम में 22, 11 99 प्लस 63 कितना हो जाएगा 162। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना आंसर आ रहा है 162 सेंटीमीटर, ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा या परिमाप हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े तथा 9 मीटर ऊंचे किसी कमरे में रखने योग्य सबसे लंबे खंभे की लंबाई कितनी होगी। 12 8 9 इसकी जो बीमाएं दी हुई है 12 8 9,
ये इसकी बीमारी दी हुई है। तो कह रहा है कि इसमें सबसे लंबा खंभा कैसे रखा जा सकता है। तो जो हमारा कमरा होता है उसमें कैसे हम रखेंगे, उसमें विकर्णवत हम कोई भी चीज रखेंगे, वही उसकी क्या होगी, सबसे लंबी, वह उसकी सबसे लंबी लंबाई हो जाएगी। तो इसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम विकर्ण निकालेंगे। तो कमरे के विकर्ण के निकालने का फार्मूला ये होता है √L² प्लस B² प्लस H²। तो आपका क्या हो जाएगा, लंबाई कितनी है 12, तो 12 पर हमें 144, B कितना है 8, 8 × 64, H कितना है, H 9, 9 9 81। तो ये आपका कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 4 4 8 है 9, 289 आपका ये क्या हो जाएगा, आएगा ब्रैकेट में, सॉरी अंडर रूट में। तो अगर हम इसका रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, वो 17 हो जाएगा। कहने का मतलब कि उस कमरे में हम मैक्सिमम कितनी लंबाई के खंभे रख सकते हैं, वो 17 मीटर की लंबाई के हम उसमें खंभे रख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है और उसके बाद वह वस्तु 342 में बेच दी जाती है। तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अंकित मूल्य 24% छूट देने के बाद कितने की बेची गई, 342 की बेची गई। हमको नहीं पता अंकित मूल्य कितना है, हम अंकित मूल्य कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। अब इस पर जब 24% की जब छूट देगा तो छूट देने के बाद कितना हो जाएगा, वो 76 हो जाएगा। यही क्या हो गया, एसपी हो गया। अब हमको एसपी दिया है, कितना दिया है, वहां 342 दिया है। एसपी कितना दिया है, 342 दिया है। तो अब ये पूछ रहा है तदनुसार उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अगर 76 की वैल्यू कितना है, 342 है, तो हम 100 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 76 की वैल्यू कितना है, 342, तो हम 100 की वैल्यू सीधा फाइंड करेंगे। 342 गुणे 100/76। आप इसको काटिए, 2 से पहले काटिए, 2 3 6, 2 8 16, 2 1 9 2, 2 7 14, 2 1 9 2, 19 दूना 38, 19 9 171, 2 50, 5 9 45। कितना आपका आ जाएगा, 450 आपका वो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। $450, तो आपका कौन सा ऑप्शन, आपका ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया। आइए हम जो हमारा अगला क्वेश्चन है हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि 2 कारों की गति का अनुपात 5:4 है। तदनुसार समान दूरी तक जाने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा। देखिए, इसमें गति का अनुपात कितना दिया है, जो गति का रेशियो दिया है वो 5:4 दिया है। तो आप हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी होता है गति का रेशियो और टाइम का रेशियो जो होता है वह क्या होता है, अपोजिट होता है। दोनों क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अगर गति का रेशियो 5:4 है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। अगर आपका टाइम का रेशियो 4:5 दिया है तो गति का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। तो ये सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरीके से कह रहा है कि यदि 20 परीक्षणों x1 x2 x20 का औसत y हो तो x माइनस x1 माइनस 100 x2 माइनस 100 x3 माइनस 100 x20 माइनस 100 का औसत कितना होगा। सीधी सी बात है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दे कि किसी नंबर का औसत दे दिया जाए, मान लो कि वो कितना है, x है। अगर वह ये कह दिया जाए कि प्रत्येक संख्याओं में हम 3 की कमी कर रहे हैं तो आप सीधा सीधा औसत में 3 की कमी कर दीजिए। या आपसे ये कहे कि प्रत्येक संख्याओं में हम 3 को जोड़ रहे हैं तो आप सीधा सीधा औसत में 3 जोड़ दीजिए। और आपसे ये कहे कि हम प्रत्येक संख्याओं में 3 से गुणा कर रहे हैं तो आप औसत में क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। भाग देने की बात कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, औसत में 3 से भाग दे देंगे। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पूछ ये रहा है कि उसका नया औसत क्या होगा। तो उसका नया औसत सीधा सीधा क्या हो जाएगा, y माइनस 101। क्योंकि सभी संख्याओं में क्या कर रहा है, 101 की वो कमी कर रहा है। तो उसका नया औसत, क्योंकि पुराना औसत कितना था, y था, और जब सब संख्याओं में कितना 101 की वो कमी कर देगा तो उसकी नया औसत भी कितना हो जाएगा, y माइनस 101
1 ये आपका नया औसत हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं कि 27 संख्याओं का औसत 60 है। यदि एक संख्या बदलकर 28 की बजाय 82 कर दी जाए तो नया औसत कितना होगा। देखिए ये भी सिंपल सा है। 27 संख्याओं का औसत कितना है, वो आपका 60 है, और एक संख्या जो है 28 की बजाय कितना कर दिया जा रहा है, वो आपका 82 कर दिया जा रहा है। अब बताइए 28 से 82 कितना बढ़ रहा है, हम इसको निकालेंगे कितना बढ़ रहा है। 8 में से 2 गए 6, सॉरी 12 में से 8 गए कितना हो जाएगा 4, 7 में से 2 गए कितना हो जाएगा वो 5। 54 की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तो इसी 54 का हम औसत निकालेंगे 27 से, तो 27 गुना क्या हो जाएगा, वो 54 हो जाएगा। तो ये 27 54 का औसत कितना हो जाएगा 27 संख्याओं के हिसाब से 2 हो जाएगा। तो अभी तक औसत कितना था 62 था, तो अब क्या हो जाएगा बढ़ के, सॉरी 60 था बढ़ के कितना हो जाएगा 2 की प्लस होगी, इसमें कितना हो जाएगा वो 62 हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सच होगा, वो ऑप्शन आपका थर्ड क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। सही है। आइए लास्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है। देखिए जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक दूधिये ने 70 लीटर दूध 630 रुपए में खरीदा। कितना है, 70 लीटर दूध 630 रुपए में खरीद रहा है, और 5 लीटर पानी मिला दिया। 5 लीटर क्या मिला दिया, उसमें पानी मिला दिया। तत्पश्चात यदि उसे 9 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचे तो उसे कितने रुपए लीटर के का लाभ होगा। 70 लीटर खरीदा है कितने में 630 में, तो यहाँ से 1 लीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 0 आप काट देंगे, 7 9 63, 9 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से इसका क्या हो गया, सीपी हो गया। अब यहाँ पर जो 5 लीटर पानी मिला रहा है, या पानी भी तो 9 रुपए के हिसाब से जाएगा, तो कितना हो गया 9 × 45। उसको कितने का लाभ हुआ, उसको 45 रुपए का लाभ हुआ। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे प्रतिशत पूछ रहा है, तो कितने का लाभ होगा, कितना पानी मिला रहा है, हाँ 5 लीटर पानी मिला रहा है। तो 45 × 100 सीपी कितना था आपका 630। आप इसको देखिए, 9 × 45, 9 × 7 63, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपको कितना हो गया 50, 50/7, तो आपका कितना हो जाएगा 7 49, 1 सही 7%, 7 सही 1/7% क्या होगा, और उसको लाभ होगा। तो ये आपका आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। तो हमारी क्लास आपको जैसे भी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करिए, और जो इस चैनल पर भी नए हैं वो इसको कृपया करके वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी जितने भी क्लासेस हो सर्वप्रथम कहाँ तक वो आप तक पहुँचे। तो क्लास देखने के लिए बहुत आपका धन्यवाद।